अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेस बम्प इफेक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस बम्प और बेस पंप इफेक्ट के बारे में। तो ये दोनों सेम ही है, इनमें कुछ मुख्तलिफ नहीं, बस इनका कह लें कि नाम का थोड़ी सी चेंजिंग है। कुछ लोग इसे बेस बम्प इफेक्ट कहते हैं और कुछ लोग इसे बेस पंप इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आप EDS में प्रीमियर में सर्च करें तो उसे ज़्यादातर लोग इसे बेस पंप के नाम से ही जाना जाता है। अगर इसके अलावा आप किसी दूसरे एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बेस बम्प के नाम से देखा जाएगा। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने EDS में बेस बम्प या फिर बेस पंप एक ही चीज़ है, दोनों जो भी आप कह लें ठीक है। बेस पंप इफेक्ट हम कैसे बना सकते हैं और उसको हम कैसे यूज़ में लेंगे। तो चले बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और सबसे पहले अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिसकी मदद से आप अपना काम करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ मटेरियल रेडी किया हुआ है और एक म्यूजिक भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है जिसमें मुझे वो बेस मिली जिसपे हम बेस बम्प इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी सेटिंग मैंने की हुई है ऑलरेडी, ताकि मैं चाहता था कि क्लास ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए थोड़ी सी नॉर्मल सी सेटिंग है, बस क्लिप की एडजस्टमेंट मैंने की हुई है एक। तो ऑडियो की सेटिंग की हुई है नॉर्मल नीचे। तो बीट्स अभी हमने पकड़नी है और बीट्स हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और पहले भी मैं पीछे बीट्स पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम बीट्स को कैसे पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मेन जो चीज़ है वो देखने वाले हैं बेस बम्प इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग है, पहले आप देख लें। ये म्यूजिक है मेरे पास, ये फ्री आता है, यूट्यूब पे चैनल है NFC के नाम से, अलबत्ता ठीक है NFC है, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ NCS के नाम से, ठीक है, नो कॉपीराइट साउंड। तो ये म्यूज़िक मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है और ये जो वीडियो है ये भी एक यूट्यूब का चैनल है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब की कॉपीराइट प्लेसेस के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी का मटेरियल यूज़ करते हैं तो आपको उसे प्रमोट भी करना पड़ता है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो मैं इन दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हों, देखना चाहते हो तो आप लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें बेस बम्प इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं। इसमें ये जो बीट्स आ रही हैं इन बीट्स पे हम लगाएंगे बम्प इफेक्ट, ठीक है। पंप कह लें या फिर बम्प कह लें, एक ही चीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम, तो पहले सबसे हम बीट्स को पकड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी बीट्स को पकड़ लेता हूँ। जब आप अपने माउस के कर्सर को मूव करते हैं आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, तो आपकी जो स्केल है, ये वाला जो आपकी स्केल है, ये एक पर फ्रेम के हिसाब से मूव करती है, ठीक है। आप आगे की तरफ उसको मूव करेंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगी, अगर आप उसको पीछे की तरफ मूव करेंगे तो वो आपकी पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। इन जो हमने रिपल मार्कर अपना ऐड किया है, इसी रिपल मार्कर पे हम देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे अब बेस बम्प कैसे लगाएंगे। तो बेस बम्प है जो वो कह लें कि एक मोशन टाइप का इफेक्ट होता है जिसमें जब बीट्स लगती है तो आपकी वीडियो 2% या फिर 3% आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। मूव करके फिर वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो बीट्स को पकड़ने के बाद हम उन पे अब बम्प इफेक्ट है जो वो अप्लाई करेंगे, और बम्प इफेक्ट है जो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे
अपने ल्योटर की मदद से, ठीक है, क्योंकि आपको जितनी भी मोशन वगैरह चाहिए होते हैं वो आप सभी अपने ल्योटर में ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन चाहिए आपको, या फिर स्केल, जूम, या फिर पोजीशन, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, जेड पोजीशन, किसी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को जब एक दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईडीएस में ल्योटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप किसी ओल्ड वर्जन पे हैं तो वहाँ पे आपको, अगर ईडीएस 6 पे हैं या फिर ईडीएस 5 पे हैं आप, तो वहाँ पे आपको एक टूल मिलता था पिक्चर इन पिक्चर के नाम से, ठीक है। तो ईडीएस 7 आने के बाद वो पिक्चर इन पिक्चर का टूल है जो वो कंपनी ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब वो टूल देखने को नहीं मिलता, अब है जो वो हमें ल्योटर ही मिलता है, और वो सभी काम ल्योटर पे ही होते हैं। और ल्योटर पे मैं पीछे एक डिटेल में क्लास बना चुका हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस क्लास को अच्छे तरीके से देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ल्योटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ल्योटर्स में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ल्योटर्स पे मैं तकरीबन 3 से 4 क्लासेस पीछे बना चुका हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमने जो रिपल मार्कर ऐड किए हैं यहाँ पे हम इनको कट लगा देंगे, ठीक है। मैं सिंपल एस का बटन प्रेस करूंगा तो मेरी स्केल है जो वो पॉइंट बाय पॉइंट में है, जहाँ पे रिपल मार्कर मैंने ऐड किए हुए हैं उन पे वो ड्रैग करती जाएगी। और सिंपल आपने सी का बटन दबाकर आप अपनी जो लेयर्स है वीडियो की उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सी प्रेस किया, कट, एस दबाने के बाद मैंने स्केल को मूव किया है, अब फिर मैं इसको कट करने वाला हूँ। तो इसी तरह मैं जहाँ जहाँ पे हमने रिपल मार्कर ऐड किया है वहीं वहीं पे हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब कट करने के बाद आपको एक और दो चीजें हैं जो वो देखनी होगी अपने ऑडियो के हिसाब से, कि आपकी जो बेस है वो एक फ्रेम पे है या फिर 2 फ्रेम पे, ठीक है। ये आप ही को देखना है। मेरी जो इस वक्त बेस चल रही है वो तकरीबन 2 फ्रेम पे आ रही है, तो मैं इसको 2 फ्रेम का पंप इफेक्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 2 फ्रेम का फिर मैंने कट लगा दिया है, तो यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने 2 फ्रेम का कट लगा लिया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास सिंगल फ्रेम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल फ्रेम का है जो वो कट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डबल फ्रेम आ रहा है, तो डबल फ्रेम यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। ये आप अपनी ऑडियो अपने मटेरियल के हिसाब से करेंगे। आपके फ्रेम 3 पे भी जा सकती है, 4 पे भी जा सकती है, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा बेस पंप या पंप इफेक्ट जो भी आप कह लें नहीं होता, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि इसमें कैसे इफेक्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको अप करना है बेस बम्प इफेक्ट को या फिर डाउन करना है, तो मैं इसको अप ही लगाऊंगा, क्योंकि जब आप फुल स्क्रीन काम करते हैं, ठीक है, एक प्रोफेशनल काम करते हैं, तो फिर आपको अप ही करना होता है, उसे कभी भी आप डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे जो वेडिंग्स मूवी हैं उनमें वो ज़्यादातर बेस पंप इफेक्ट है जो वो डाउन नीचे की तरफ शो किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, मतलब कि ऐसे, ठीक है। जैसा कि हमने अपनी वीडियो को पीछे कर लिया और पीछे कोई भी AVI वगैरह लगा देते हैं तो वो बेस इफेक्ट, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल सॉन्ग क्रिएट करते हैं तो तब ऐसा बम्प इफेक्ट यूज नहीं होता, क्योंकि हम उस प्रोफेशनल सॉन्ग में कोई भी AVI वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। तो हम इसको आगे की तरफ जूम करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक फ्रेम की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, एक और 2 फ्रेम है हमारे पास, और यहाँ पे फिर मैं इसकी की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 100, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको मैं ऑलरेडी 100 कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी फिक्स जो पोजीशन थी वो हमारी पोजीशन आ चुकी है, आपके पास भी यही पोजीशन आएगी, ठीक है। 100, अगर आप 720 के प्लेटफॉर्म पे हैं, सॉरी 1080 के प्लेटफॉर्म पे हो और आपका मटेरियल 720 हो, तो फिर आप यहाँ पे 100 आपको पोजीशन नहीं, आपको यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन वो कोई इशू वाली बात नहीं होती, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से 103, ठीक है, 3% मैंने इसको बम्प इफेक्ट लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पे ये 103, तो इसको चेक करते हैं, कम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 3 की जगह पे हम यहाँ पे 7 ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे 100, ठीक है। तो अब इसी बम्प इफेक्ट को मैं परमानेंटली सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम अपने इफेक्ट में जाएंगे, सिंपल यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ले लिया, ओपन फोल्डर लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BUMP बम्प
इफेक्ट, ठीक है। टू टू मैंने इसलिए लिखा है कि टू फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस पे लिख लेता हूँ मैं FPS, ठीक है, फ्रेम पर सेकंड। तो ये हमारे पास एक बम्प इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो हम हमारे पास ये भी 2 पॉइंट्स है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ से पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये यहाँ पे भी लग जाएगा। तो आगे हम आ जाएं तो ये सिंगल है तो इस पे नहीं, तो ये हमारे पास फिर 2 आ जाते हैं, तो इस पर भी मैं इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल फ्रेम इफेक्ट है, तो यहाँ पे भी हम इसको दोबारा से मैनुअल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे भी पॉइंट ऐड करूँगा और यहाँ पे 105 का लगा देते हैं, सॉरी 1.5 नहीं 105, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 100 है, तो इसको भी मैं यहाँ से सेव कर लूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद हम अपने इफेक्ट में आने के बाद इसको फिर रीनेम कर लेंगे। रीनेम करने के लिए आप सिंपल F2 का बटन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इफेक्ट को सिलेक्शन करके, या फिर आप मैनुअल यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए FPS फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। FPS इसका मतलब ये होता है, ठीक है, फ्रेम पर सेकंड। ये 1 फ्रेम पर सेकंड है, तो इसको मैं सिंपल पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ये है पंप इफेक्ट, ठीक है। इस तरह आप इसको पंप इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पे कुछ एडिटिंग वगैरह मजीद करना चाहते हैं तो हम इसको कलर्स देते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रैक मैट ऐड करता हूँ और ट्रैक मैट ऐड करने के बाद मैं इसको फिलहाल वाइट ले लेते हैं, ठीक है। वाइट लेने के बाद 2 सेकंड का क्लिक है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद सबसे पहले मैं इस पे ये वाला अपना पंप इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा अपने वाइट कलर मैट पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद अपनी की में और की में आने के बाद हम अपने ब्लेंड में, और ब्लेंड में आने के बाद ओवरलेयर्स, ठीक है। इस पे भी पीछे जो वीडियो मैंने डिटेल्स में आपको दी थी बीड्स के हवाले से कि हम बीड्स कैसे बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वो बीड्स, हार्ड बीड्स एंड सॉफ्ट बीड्स वाली वीडियो देख लें, आपको काफ़ी कुछ उसमें इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो बैटरी डाउन हो गई थी तो वो चेंज की मैंने। तो चलिए देखते हैं। तो हम इस पे यहाँ पे हमने ये वाइट मैट लगा दिया है, और वाइट मैट लगाने के बाद हमने इसको ब्लेंड किया, सॉरी ब्लेंड में से ओवरलेयर किया है। ओवरलेयर करने के बाद इसका जो ग्राफ है एक साइड से 100% और दूसरी साइड से उसको माइनस कर दिया गया है, ठीक। तो इसी तरह फिर से इसको कॉपी करूँगा और नेक्स्ट वाले ट्रैक जो हमारा है बम्प इफेक्ट है उस पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसके अलावा आगे फिर यहाँ पे मैं इसको इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इसको छोटा कर देंगे। सिंपल यहाँ से पकड़ कर मैं इसको कट लगा दूंगा, इसको भी यहाँ से डाउन करके कट लगा कर आगे वाले हिस्से को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम इसको अब देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यार वीडियो की वजह से ना असल में मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वीडियो के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए सिस्टम थोड़ा सा बफरिंग में ना इशू कर रहा है। तो इसकी बफरिंग जब आप फाइनल रिजल्ट लेना चाहें बफरिंग, आप शिफ्ट और स्पेस वाले शिफ्ट के बटन को प्रेस करके साथ ही स्पेस के बटन को प्रेस कर दें। मैं अभी प्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप देखें तो हमारी जो बफरिंग स्पीड है वो काउंट होना शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ पे चलने के बाद बटा 250, तो जब ये 250 पे जाएगी तो खुद ये था बम्प इफेक्ट और पंप इफेक्ट, दोनों सेम है, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ लोग इसे बम्प कहते हैं, कुछ लोग इसे पंप कहते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह ADS का एक परमानेंट एडिटर बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।